एवरीवन, माई सेल्फ राय चौरसिया। दोस्तों, आज मैं एक बहुत अच्छी कहानी आपको सुनाने वाला हूँ, बहुत सुंदर कहानी सुनाने वाला हूँ। आज जब से मैंने कहानी पढ़ी है मैं बहुत ही एक्साइटेड हूँ, क्योंकि इस कहानी से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मुझे बहुत अच्छा लगा और ये कहानी आपकी एक ऐसी शिक्षा आपको देने वाली है जो आपको ज़िंदगी भर काम आने वाली है। दोस्तों, कहानी है एक शंकर नामक व्यक्ति की। एक कुछ समय पहले एक शंकर नामक व्यक्ति था, बहुत ही ईमानदार और सच्चा व्यक्ति था। एक बार क्या हुआ, एक दिन वो एक मंदिर में दर्शन करने के लिए गया और दर्शन करने के बाद उसे एक आकाशवाणी सुनाई दी। आकाशवाणी ने उससे बोला कि आज तुम्हें धन की प्राप्ति होगी। जैसे ही तुम मंदिर से नीचे उतरोगे तुम्हें कुछ ऐसी चीज़ मिलेगी, उस चीज़ के माध्यम से आपको धन की प्राप्ति होगी। ये आकाशवाणी सुनने के बाद शंकर हैरान था, परेशान था, उसे अपने कानों पर विश्वास नहीं था। और इसी उधेड़ वन में जब वो जीनों से उतरा तो अचानक उसका पैर फिसल गया और जीनों से गिरकर वो ज़मीन पर आकर गिर गया। ज़मीन पर वो जैसे ही गिरा तो उसने ये देखा कि उसके हाथ में एक घास का तिनका आ गया है। और जैसे ही घास का तिनका उसके हाथ में आया तो उसे आकाशवाणी की बात याद आ गई और उससे लगा शायद हो सकता है कि इसके माध्यम से मुझे धन की प्राप्ति हो। तो वो घास का तिनका लेकर उठकर चल दिया। चलने के बाद वो ये देखता है कि कुछ दूर चलने के बाद एक कीट पतंगा, यानी एक जो कीट पतंगा उसके चारों तरफ आने लगा, उसे परेशान करने लगा। उसे बहुत भगाने के बाद शंकर ने उसको बहुत भगाने का प्रयास किया, लेकिन कीट पतंगा नहीं भागा। परेशान होकर शंकर ने क्या किया, उसी घास के तिनके से उस कीट पतंग को जो है बांध लिया और बांधने के बाद उसे हाथ में ले लिया। अब एक छोटी पतंग के समान वो कीट पतंगा दिखने लगा और कुछ दूर वो चला ही था, क्या ये देखता क्या एक महिला एक टोकरी में फूल बेचते हुए आ रही थी। उसके साथ एक बालक भी था। बालक थोड़ा सा मायूस था। मायूसी के कारण शंकर ने उससे पूछा कि बेटा क्यों मायूस हो। तो बच्चा सुबह से अपनी माँ के साथ फूल बेच रहा था, इस वजह से उदास था। तो शंकर ने अपने स्वभाव, जैसा उसका स्वभाव था उसी स्वभाव को में रहकर उसने वो कीट पतंग उस बच्चे को दे दिया। उस बच्चा उस कीट पतंगे को देख के बहुत प्रसन्न हुआ, बहुत खुश हुआ। और खुश जैसे ही हुआ तो उसकी माँ ने देखा कि इन सज्जन की वजह से मेरे बच्चे के चेहरे पर मुस्कान आ गई और उसने कुछ फूल उस शंकर को भेंट के स्वरूप में दे दिए। फूल लेने के बाद शंकर थोड़ा सा आगे बढ़ा। बढ़ने के बाद ये देखता है पेड़ के नीचे एक युवक बहुत उदास और मायूस बैठा था। तो शंकर ने जब उसके पास गया और जाने के बाद उसकी मायूसी का कारण पूछा तो उस युवक ने कहा कि मेरी प्रेमिका बहुत कई सालों बाद मेरे से मिलने आ रही है और भेंट के लिए मेरे पास उसे देने के लिए कुछ भी उपहार नहीं है। तो शंकर ने जरा सा ना सोचते हुए जो उसको फूल थे उस युवक को उसको दे दिए और बोला कि तुम अपनी प्रेमिका को दो, उन्हें ये फूल बहुत पसंद आएंगे। तो युवक भी फूल बहुत सुंदर थे, बहुत अच्छी सी उनमें महक आ रही थी और वो वाकई में धन्यवाद दिया शंकर का। और धन्यवाद के साथ साथ उस युवक के पास में 3 संतरे थे जो कि उसने उसको जो है रिटर्न गिफ्ट उसको दी। और संतरों को लेकर जब शंकर आगे बढ़ा, आगे बढ़ने के बाद देखता है कि दूर से एक आदमी एक ठेला लेके कुछ वस्त्रों को लेके बड़ी मेहनत पसीने में लथपथ आ रहा था। ये देखते हुए शंकर ने उसकी मदद की और जब मदद करने के बाद में उससे पूछा, भाई तुम बड़े बड़े थके हुए लग रहे हो, बड़े पसीना तुम्हें बह रहा है। तो उस मज़दूर ने कहा कि बिल्कुल सही बोल रहे हो, मैं काफ़ी दोपहर में धूप में काफ़ी समय से मैं ठेला चला रहा हूँ, काफ़ी दूर से आ रहा हूँ और मुझे प्यास भी बहुत लगी है, लेकिन मुझे पानी नहीं मिल रहा है और मुझे बहुत प्यास लग रही है। अगर मेरे को और पल भर पानी नहीं मिला तो हो सकता है कि मैं अपने प्राण त्याग दूँ। तो शंकर ने कहा, प्राण त्यागने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरे पास संतरे हैं, इनको लो और इनके रस से अपने प्यास को बुझा लो आप। और उन्हें संतरों को पाकर वो मजदूर बहुत खुश हुआ, उसका बहुत धन्यवाद दिया। और धन्यवाद देने के साथ साथ उसने कहा कि ये मैं रेशमी कपड़ों का थान मैं दूसरे देश ले जा रहा हूँ, बहुत बहुत कीमती है, लेकिन जिस आपने जो मेरी मदद की उसके सामने कुछ नहीं है। और उसने खुशी खुशी उन कपड़ों में से कुछ वस्त्र उस शंकर को दे दिए। उन वस्त्रों को लेकर शंकर आगे बढ़ा तो देखता ये है कि राजकुमारी रानी
जो है अपनी सैनिकों के साथ उधर से आ रही थीं। आने के बाद जब शंकर ने सैनिक से पूछा ये महारानी कहाँ जा रही हैं, तो एक सैनिक ने कहा कि महारानी राजा जी का जन्मदिन है और उनके लिए तीन रोज से कुछ खास रेशम के वस्त्र तलाश रही हैं उन्हें, और वो कहीं नहीं मिल रहा है और इस वजह से वो काफ़ी परेशान हैं। आज राजा जी का जन्मदिन है और अगर उन्होंने उनको भेंट नहीं दी तो वो बहुत ज़्यादा जो है उदास हो जाएंगी और बहुत ज़्यादा मतलब जो है काफ़ी उनको जो है मतलब तकलीफ़ होने वाली है। तो शंकर ने कहा कि ये मेरे पास कुछ वस्त्र है, क्या इनसे महारानी का मतलब देख लीजिए, क्या ये राजा को भेंट कर सकती हैं क्या। तो सैनिक ने ये बात रानी को कही और रानी ने जब आके वस्त्र को देखा तो उन्होंने कहा हम ये इन्हीं वस्त्रों की तलाश कर रहे थे और हमें इसकी काफ़ी तलाश थी और आप ये हमको दे रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आपका धन्यवाद कैसे अदा करूं। और उन्होंने जरा सा ना सोचते हुए अपने हीरों का हार उस शंकर को दे दिया। और जब हीरो का हार शंकर के हाथ में आया तो शंकर को वो सुबह की आकाशवाणी भी याद आ गई और वो है जो है विश्वास हो गया कि जो आकाशवाणी जो थी वो सच साबित हुई। मुझे इस तिनके की मदद से आज मेरे को धन की प्राप्ति हुई। तो दोस्तों कहानी इस प्रकार है, लेकिन हमें सीखने को ये मिलता है। मेरा सवाल ये है, क्या शंकर को धन क्या उसे तिनके की वजह से मिला, क्या उसको धन उस फूल की वजह से मिला या संतरों की वजह से या वस्त्रों की वजह से? नहीं दोस्तों, उसे धन मिला उसके स्वभाव की वजह से, उसका नेचर की वजह से। उसका नेचर क्या था कि वो जब भी किसी से मिलता था बगैर सोचे समझे उसकी हेल्प करता था। और कहते हैं अगर आप लोगों की हेल्प करोगे, लोगों की मदद करोगे तो ऊपर वाला भी आपकी मदद करेगा। तो दोस्तों ये कहानी बहुत हमें प्रेरणा देती है। इस तरीके के जो लोग होते हैं जो दूसरों की मदद करते हैं, मैंने आज तक उनको कभी दुखी नहीं देखा, कभी परेशान नहीं देखा। ऐसे लोग जीवन में हमेशा तरक्की करते हैं और मैं भी आशा करता हूँ जितना हो सके हम लोगों की मदद करें। इसी के साथ मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ जिस तरीके से आप मेरे को पसंद कर रहे हैं, मेरे को सपोर्ट कर रहे हैं। मैं उतना अच्छा प्रोफेशनल यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन दिल में जो बात आती है वो कहने के लिए डरता नहीं हूँ, क्योंकि कहते हैं कि दिल की बात दिल तक जाती है। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू वेरी मच। विश यू ऑल द बेस्ट।